अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास है बायोलॉजी का पास पेपर जो कि कल सैटरडे को कंडक्ट हुआ है एबटाबाद बोर्ड में। कोड है इसका 11261। हम शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, शॉर्ट क्वेश्चन को, दे आस्क ब्रीफली डिस्क्राइब एनी टू पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, स्टेट टू रीजंस व्हाई न्यूक्लियस इज रिगार्डेड एज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल। ये सीधा सीधा 2+2 का क्वेश्चन है, यानी कि आपने इसमें 2 मार्क्स की डिस्क्रिप्शन देनी है कोई भी 2 पार्ट्स की। अप टू योर चॉइस, आप उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप एक्सप्लेन कर दें या न्यूक्लियर पोर्स बता दें, और फिर इसमें क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड। आपने 2 रीज़न बताने हैं अपनी एनालिसिस से, अपनी थिंकिंग से, कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको क्यों हम ब्रेन ऑफ सेल कंसिडर करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें, शॉर्ट क्वेश्चन, तो व्हाट आर लिपिड्स, फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड्स, नेम 1 सैचुरेटेड एंड 1 अनसैचुरेटेड। ये भी सीधा सीधा 2+2 का क्वेश्चन है। फर्स्ट हाफ जो है वो 2 मार्क्स कैरी करेगा, इसी तरह सेकंड हाफ भी 2 मार्क्स ही कैरी करेगा। फिर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सप्लेन द हाउ पीएच इन्फ्लुएंसेस द एंजाइम एक्टिविटी। वेरी सिंपल, एंजाइम की पीएच की इंपॉर्टेंस पूछी गई है। आप बताएंगे कि उसके ऊपर चार्ज है तो इसी वजह से ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो पाता है। और फिर आगे उसने पूछा कि हर एंजाइम के अपने ऑप्टिमम पीएच क्यों है, तो सिंपल आप बताएंगे क्योंकि हर एंजाइम एक पर्टिकुलर मीडियम में ही काम कर सकता है, अदरवाइज वो आयोनाइज हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पूछा है। ये कंप्लीटली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप अपना टाइम भी सेव कर सकते थे। इसमें आप डायग्राम बनाते, 4 स्टेप्स बताते, एंड यू कैन सिक्योर योर मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पोलियोमिलेटिस क्या है, ये 1 मार्क का हो गया। इसी तरह एक्सप्लेन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस, 2 मार्क्स, एंड आल्सो स्टेट इट्स इंक्यूबेशन पीरियड, अगेन 1 मार्क। तो ये टोटल बन गए 4 मार्क्स आपके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है जी, एक्सप्लेन द डिजीज प्रोफाइल ऑफ टाइफाइड फीवर इंक्लूडिंग इट्स कॉजेटिव एजेंट्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। 5 F's, ये आपकी बुक में एज इट इज मेंशन है। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर गिवन इन अ जनरल सेंस, तो जो भी बुक का मटेरियल है वो आप इसमें ऐड अप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, एनालाइज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स इन 4 स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन टू स्पोर प्रोडक्शन। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं, दे कुड थिंक जी शायद इन्होंने मलेरिया के बारे में पूछा, ऐसा नहीं है। प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड, ये जो डिफरेंस आपकी बुक में मौजूद है चैप्टर नंबर 7 में, वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड्स, ये वहां से क्वेश्चन गिवन है, तो ये बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है जी आपके पास, इलैबोरेट द रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म फोकसिंग ऑन कौन टाइप्स, स्पोर प्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड एम्ब्रियो प्रोडक्शन। उसने सारे फीचर्स जो रिक्वायर है एज इट इज मेंशन कर दिए हैं, और इसमें आप सब हेडिंग के थ्रू सभी डिटेल्स को एक्सप्लेन करके अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन द पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलियन ट्रेट्स। ये 2+2 का क्वेश्चन भी हो सकता है, यहाँ पे से 1+3 में भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म है ये आपकी डिटेल पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी डिटेल मेंशन की है। इसी तरह आपके पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, briefly describe the discovery of gibberellin as a plant hormone state and 6 effects of gibberellin on plants। सिंपल डिस्कवरी एक्सप्लेन करेंगे। ये भी आपके पास 3+1 का क्वेश्चन है, जो फर्स्ट हाफ है वो ज्यादा डिटेल रिक्वायर कर रहा है, और फिर आपने उसके इफेक्ट्स बता देने हैं। व्हाट इज पेप्टिक अल्सर, ये हो गया 1 नंबर आपका। व्हाट वाज द फॉर्मर बिलीफ अबाउट द कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड व्हाट इज द करंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, ये आपके 2 नंबर हो गए यहाँ पर। इसी तरह से स्टेट ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, अगेन आपका 1 नंबर यहाँ से ऐड हो गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो यू कैन सिक्योर योर 4 मार्क्स। डिफरेंशिएट बिटवीन द हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, लाइन लगाकर आपने इन दोनों के डिफरेंसेस एक्सप्लेन करने थे। इन द लास्ट वी हैव डिफाइन एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स, डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी सेल्स एंड देयर रोल इन प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी। एज यू नो दैट, आप बताएंगे कि इसमें एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल क्या है, और 2 टाइप्स आपने जो मेमोरी सेल्स यहाँ पर बताने हैं उसमें बी मेमोरी सेल्स और टी मेमोरी सेल के बारे में पूछा गया है। ये थोड़ा सा मिक्स्ड क्वेश्चन है कि उसने स्टार्टअप लिया है बी लिम्फोसाइट से, लेकिन क्वेश्चन के सेकेंड हाफ में उसने मेमोरी टी सेल को भी कंसीडर किया। तो अगर तो आपने वहां पे टी सेल को भी मेंशन कर दिया बीइंग ए मेमोरी टी सेल, डेफिनेटली यू कैन सिक्योर योर मार्क्स।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी उसने दिए हैं और आप कह सकते हैं कि कुछ अनइम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए हम स्टूडेंट को हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपना कंप्लीटली सिलेबस रिवाइज करें बिफोर योर एग्जाम। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो उसने जस्टिफाई करवाया है कि जी इसकी लेंथ कैसे कंप्लीट होगी। डिस्क्राइब द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड। अब आप इसमें उसका एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ तो कर देंगे, और सिग्निफिकेंस, अब आपने इसकी लेंथ को लेकर जाना है 4 to 5 मार्क्स तक। अब क्योंकि ईच क्वेश्चन इज कैरिंग द 9 मार्क्स, अब पहले वाला 5 का है या उसने 4 का दिया है, अब ये तो पेपर सेटर ही बता सकता है। वेल, अब यहां पर आपने इसकी लेंथ को कैसे जस्टिफाई करना था। स्ट्रक्चर को तो आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसकी सिग्निफिकेंस बतानी थी 3 से 4 अमाइनो एसिड्स को कंसीडर करके। लाइक आप ग्लाइसिन को करते, एलानिन को करते, प्रोलीन को करते, तो आप उसकी सिग्निफिकेंस बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पार्ट 2 को अगर देखें तो उसने बताया है, पूछा गया है आपसे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उसने कहा जी जस्टिफाई करे इसके 4 डिफरेंट पार्ट्स लाइक थालाकोइड, एनवेलप, स्ट्रोमा एक्सेट्रा, और विजिबल विद इन द क्लोरोप्लास्ट अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और बताएं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये कैसा नजर आता है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। मतलब ये कंप्लीटली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 को अगर देखें तो उसने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पूछा, ये जनरल क्वेश्चन है। पार्ट 2 को अगर देखें तो जनरल रूल ऑफ नेमिंग एंजाइम्स, नॉमेनक्लेचर के बारे में पूछा गया, क्वाइट इजी क्वेश्चन। और उसने आगे एग्जांपल भी दे दिया कि आप बताएं जी कि लाइगेजेस, लाइगेजेस और इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज में एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है आपकी एग्जांपल। अगर आपने एग्जांपल मेंशन की है तो डेफिनेटली यू कैन सिक्योर योर मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 अगर आप देखेंगे तो उसमें पूछा है जी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेप्टिलियन स्किन। अब देखें कितना ज्यादा मेन क्वेश्चन बन गया, ये 5 to 4 मार्क्स का हो सकता है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए मेन एडवाइस है, आने वाले स्टूडेंट्स को ये एडवाइस है कि कभी भी इस चैप्टर को स्किप ना किया जाए। इसमें उसने देखे 5 मार्क्स उस चैप्टर नंबर 9 पर ही डिपेंडेंट कर दिए हैं। उसने फिर क्वेश्चन के सेकंड हाफ में पूछा कि हमें हार्ट का डिफरेंस बताएं बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द एम्फीबियन। डेफिनेटली एक में 3 चैम्बर्ड हार्ट और एक में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। पार्ट 2 में अगर देखें तो उसने बताया ऑक्सीडेटिव फेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्वाइट इजियर। इसमें स्टेप नंबर 6 से ऑनवर्ड आपने ग्लाइकोलिसिस एक्सप्लेन करनी, और खाली डिटेल में नहीं, आपने फ्लो चार्ट के थ्रू इसको बनाकर दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 अगर देखें तो हाइड्रोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म, इसमें उसने स्टिमुलस पूछा है, चेंजिंग्स पूछे हैं। वेल, ये उसमें से प्लांट फॉर्म एंड फंक्शन का क्वेश्चन है। और फिर उसने बात कर दी है लिम्फेटिक सिस्टम की। ये डायग्राम बेस्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इट कैरी वेरी कम्प्लेक्स डायग्राम, लेकिन अगर आपने बनाने की कोशिश की है तो डेफिनेटली आप मेरिट को मीट करते हैं। भी इस डिस्कशन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि अगर आपने इन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया जो मैंने आपको बताए हैं तो आप मार्क्स नहीं सिक्योर कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने एक अच्छी अटेम्प्ट की है, आपने कोशिश की है, तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें, डेफिनेटली यू विल सिक्योर योर मार्क्स। विश यू गुड लक।